भागवत की परंपरा बहुत सारी है सज्जनों माताओं। भगवान संकर्षण ने, भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि में जो 5000 साल पहले जो भगवान का अवतार हुआ, ये तो अंशावतार है। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जो है वो द्विभुज रूप से गोलोक में वास करते हैं, जो सृष्टि के आदि में। देवी भागवत में उन्हीं को शक्ति कहा गया, उन्हीं को देवी कहा गया। और देवी भागवत में कहा गया है नवम स्कंद में कि भगवती पराम्बा जो इस सारे जगत की रचना करती है, मूल प्रकृति, उसका पहला स्वरूप ही गोपाल सुंदरी है। गोपाल सुंदरी कौन? श्री कृष्ण को कहा, उन्हीं को देवी कहा। गोपाल सुंदरी श्री कृष्ण ही है। इस सृष्टि का श्री कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण अवतारी हैं। श्री कृष्ण अंश नहीं है, श्री कृष्ण अंशी हैं। सज्जनों माताओं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का निरूपण इस ग्रंथ में किया है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव्य संयुतम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, जिसको सुखदेव रूपी तोते ने जिस फल पर अपनी चोंच लगाई है, अर्थात अपने मुख से गाया है। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने आदि में, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को, विष्णु को और शिव को, तीनों को भागवत का दान किया। कैसी भागवत? बोले 4 श्लोक की भागवत। अभी आएगा वर्णन उसका आगे। तो 4 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी दिया, विष्णु को भी दिया और रुद्र को भी दिया, शिव जी को। यह सूत्र है, बस इसको याद रखो, तुम कभी विस्मृत नहीं कर पाओगे अपने अस्तित्व को। और अपने अपने ढंग से सब उस कथा को कहते हैं, उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार। जैसे अभी भारतवर्ष में हजारों व्यास हैं, कथा वस्तु वही होती है, सबकी शैली अलग होती है। कोई किसी ढंग से कहता है, कोई दृष्टांत देता है, कोई कहीं भजन लगा देता है, सबकी अपनी अपनी शैली है। ठीक उसी प्रकार मूल भागवत तो वही रहती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में और भगवान शिव शिवलोक में अपने अपने ढंग से इस कथा का विस्तार करते हैं। लेकिन मूल क्या है? 4 श्लोक। 4 श्लोक ही मूल है। वो 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया है और नारद जी ने वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिए हैं। वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए हैं और अपने पुत्र सुखदेव जी को इस कथा का दान किया है। क्यों दान किया? भागवत सुनाने के पहले, भागवत सिखाने के पहले, पढ़ाने के पहले सुखदेव जी को उन्होंने जनक जी के पास में भेजा कि मेरे बेटे को आप कुछ ज्ञान दो। जब जनक जी के यहाँ सुखदेव जी पहुंचे तो जनक जी उनसे मिलने नहीं आए। जनक जी उनसे मिलने नहीं आए। जनक जी ने दरवाजे पर उनको खड़ा रखा। 3 दिन तक खड़े रहे बेचारे, दरवाजा नहीं खोला गया। किसी सैनिकों ने अब जनक जी से मिलने नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद एक सवत्सा गौ लेकर के आया और मुनिवर को दान किया। आप किसी के दरवाजे पर जाइए, यदि वो आपसे 10 मिनट तक दरवाजा न खोले तो आप गुस्सा होकर के लौट जाएंगे। लेकिन पिता ने जनक जी के पास में भेजा है ज्ञान लेने के लिए, तो 3 दिन तक सुखदेव जी खड़े रहे। जब 3 दिन के बाद जनक जी मिलने के लिए आए तो सुखदेव जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था कि तुमने 3 दिन मुझे क्यों खड़ा रखा। बोले मेरे पिता ने आपके पास मुझे ज्ञानार्जन के लिए भेजा है। जनक जी ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम करके यात्रा की थकान मिटाइए। सुमेरु पर्वत से चल करके 3 वर्ष में पहुंचे थे मिथिला। 2 साल तो सुमेरु पर्वत को पार करने में लगा। 1 वर्ष की यात्रा करके हिमालय को पार किया। 3 देवी भागवत में आता है 3 वर्ष की यात्रा करके सुखदेव जी मिथिला पहुंचे थे, जनकपुर। और 3 दिन यहां पर दरवाजे पर भी खड़े रहे। तो जनक जी ने कहा कि पहले मन में समझ लिया जनक जी ने कि 3 दिन खड़े होने के बाद में भी इस व्यक्ति के चेहरे पर एक शिकन नहीं है, क्रोध का लेश मात्र भी नहीं है। अर्थात इसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा करिए मुनिवर, आप आज विश्राम करिए, कल हम लोग बात करेंगे।
और मुनिवर को ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जहां पर सैकड़ों सुंदरियां हैं, अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर दासियां हैं। कोई मुनि को पंखा झल रही है, कोई तांबूल दे रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई वीणा बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई हाव भाव से उनको रिझाने की कोशिश कर रही है। सुखदेव जी सबको देख तो रहे हैं, लेकिन अपने भाव में बैठे हुए हैं, अपने चैतन्य भाव में सुखदेव जी लीन है। सब अपना अपना काम कर रही हैं। सुखदेव जी अपना उठते हैं, अपना संध्योपासन किया, ध्यान किया, भजन किया, नृत्य भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में कोई कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। जब कक्ष में जनक जी आए तो क्या देखते हैं जनक जी महाराज, अभिनंदन, जनक जी आकर देखते हैं कि ये सबके बीच में, इतनी रमणियों के बीच में भी जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं ऐसे सुखदेव जी, इसका अर्थ यह है कि इन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है। काम और क्रोध जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, वही श्रीमद् भागवत का असली अधिकारी होता है।